देखो ये समझते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं टेंस को। क्या बाबू? टेंस, जिसको हम लोग ग्रामर का रीड कहा जाता है। ठीक है, ग्रामर कैसे क्या कहा जाता है? रीड। यानी समझेंगे हम लोग कि टेंस होता क्या है, टेंस काम कैसे करती है, हम इसको बनाते कैसे। बात समझ में? सबसे पहले टेंस का हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, और काल को मुख्य रूप से समय के लिए डिनोट किया जाता है। काल किसके लिए यूज किया जाता है बाबू? समय के लिए, है ना। यानी जो समय है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो दिक्कत, अब आगे समझते हैं। हमने लिखा, सवाल ये दिमाग में आएगा कि टेंस कहते किसे है, तो हमने लिख दिया पर क्या, एक वैसा वाक्य जिसमें क्रिया द्वारा किया गया कार्य से समय का बोध होता है। एक वैसा वाक्य, अब वाक्य क्या कहते हैं? तो शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। ये हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे, इस शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अब सवाल ये है, एक वैसा वाक्य जिसमें जो क्रिया हो रहा है, क्रिया द्वारा किए गए कार्य के समय का बोध होता है, उसको टेंस कहते हैं। यानी कोई काम कितना बजे हो रहा है, कब हो रहा है, अभी हो रहा है या कल होगा या हो गया है, इन सभी चीज को जो बोध कराता है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यानी क्रिया द्वारा, जैसे बोलेगा मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं स्कूल से आ गया, या मैं स्कूल जा रहा हूं, ये तीनों शब्द जो है तीनों अलग अलग के लिए। जा रहा हूं वर्तमान के लिए, अभी जा ही रहे, काम अभी तुरंत हो रहा है। मैं वापस आ रहा हूं, चला गया था या चला गया को वापस चल जाकर के वापस आ चुका। तो ये जो शब्द आ जाएगा, यह जा किसके लिए? पास्ट के लिए। एक आएगा मैं जाऊंगा या जा रहा हूं तो वर्तमान के लिए, जाऊंगा तो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो समझ में आता है इस कौन सा काम कखनी हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, इस चीज को बोध कराएगा। दूसरा शब्द हमने लिखा क्या, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? के 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल को हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। कोई दिक्कत? आगे पहला हमने लिखा क्या, प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसे? प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट का मतलब ही होता है वर्तमान, और वर्तमान का तात्पर्य है अभी जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप दिमाग लगा लो, अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को कैसे डिनोट करोगे? वर्तमान समय को बोध कराता हूँ, या जो हम कार्य कर रहे हैं उसको वर्तमान में बोध कराता हूँ। इसी को दूसरी शब्द में बोल सकते हैं, एक वैसा वाक्य जिसमें कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको वर्तमान समय में होने को बोध कराता है। या दूसरी शब्द में हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य से क्रिया द्वारा किया गया कार्य से वर्तमान समय का बोध होता है, वही बताए। ये एक वैसा वाक्य जिसमें जो कर्ता काम कर रही है, काम करने वाला कर्ता होता है, और जो काम किया उसको क्रिया बोलते हैं। हमने पढ़ा दिया इसको पहले बढ़िया से कि आपको वर्ब क्या है, ये सब पढ़ाया है। आपको वर्ब का है, वर्ब क्या है, नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब पढ़ा दिए। पर्सन, जेंडर, है ना, क्या बोल सकते उसको, मतलब जो भी ग्रामर में पढ़ना था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो पढ़ना था हमने सबको क्लियर कर दिया। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा टेंस। तो कह रहा जो कर्ता द्वारा किया गया कार्य में जो वर्तमान समय का बोल किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। मुझे बोलते हैं बाबू वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस। अब देखो यहाँ लिखे हैं क्या, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मतलब प्रकार नहीं बोल सकते इसको, कितने भागों में बांटा गया प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। समय वर्तमान वाला भी 4 अलग अलग शब्दों से हम उसको बोल सकते हैं। कैसे कैसे सुनिएगा। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए सवाल ये आता है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना। तो पूछेगा सर प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो इंडेफिनिट में आ जाएगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे।
ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस करते हैं। और जब इसको जब बनाने के लिए सिखाएंगे तो आपको सिखाएंगे कि इसमें जो भी सिंगुलर रहेगा उसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ। किसके साथ बाबू? हाँ, विथ सिंगुलर, प्लुरल नंबर के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते नहीं है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे तो सेम और सेम जब भी लगता है तो लगता है क्रिया के साथ, वर्ब के साथ। किसके साथ? वर्ब के साथ। अब अगर कोई भी वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे तो वर्ब का पांचवा अवस्था बन जाता है। जैसे देखिए, गो V1 हो गया, वेंट V2 हो गया, गॉन ये क्या हो गया? तीसरा। गोइंग कैमा हो गया चौथा, और गोज कैमा हो गया पांचवा हो गया। तो किसी शब्द के लास्ट में एस और ईएस लगा देंगे तो वर्ब का पांचवा बनेगा। अब आपका सवाल होगा कि एस और ईएस लगेगा कहाँ? तो जब बताएंगे हम टेंस चालू करेंगे तब। अभी कितना बता सकते हैं इसको फिर? यहाँ देखिए, पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या आएगा सर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में रहा है, रही है। कंटिन्यू के मतलब अभी हो ही रहा है। कंटिन्यू मन तो आप लोग समझ रहे हो कि मतलब लगातार चल रहा है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे उसको बोलते हैं कोची बाबू? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बात समझा? अब इसमें जब प्रयोग करेंगे हम लोग तो इसमें एम इज आर के साथ, एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा रूप भी लगाते हैं। सिंगुलर रहा तो इज का प्रयोग, प्लुरल रहा तो आर का प्रयोग, और अगर आई रहा तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा भी रहा रही को दिखाने के लिए वर्ब का चौथा अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो विशेष अब क्या बोल सकते हैं आगे वो दिखाएंगे। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खा चुका है, खा चुकी है, खा चुके हैं, ऐसा करके आएगा। ये भी वर्तमान है लेकिन ये वर्तमान का तीसरा भाग है। कोई दिक्कत? हाँ, इसे प्रयोग करेंगे है, यहाँ लिखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा रही के साथ समय भी इंक्लूड कर दे। ध्यान रखिएगा, रहा है, रही है के साथ समय भी जोड़ दे तो उसको हम लोग को जी बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं कहाँ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे राधा सुबह से खाना बना रही है, मैं 2 घंटा से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, गीता 3 बजे से स्कूल जा रही है। ऐसा सेंटेंस आता है ना जी? तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोनो दिक्कत किसी को? अब दूसरा शब्द में हमने क्या लिखा है? प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। अब जैसी हेल्पिंग वर्ब लिखा तो आपको टॉपिक याद आ गया होगा, वर्ब। हमने वर्ब को पढ़ाया था, वर्ब 2 भागों में बांटा गया था, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। उसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, एक एक्सिलरी वर्ब पढ़ाए थे। हेल्पिंग वर्ब माना जो सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। जैसे खाना खाता हूँ तो ईट हो गया, मेन वर्ब हो गया। रीड हो गया, मेन वर्ब हो गया। जंप माने कूदना, मेन वर्ब हो गया। रन माने दौड़ना, मेन वर्ब हो गया। लेकिन और में इज, एम, आर, हैज, हैव इसका प्रयोग करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हम आपको बड़ी बात ही अच्छा से पढ़ाए, ठीक है? तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। मतलब कि पूरा चारों के चारों में हम इतने चीज का प्रयोग करेंगे। जैसे डू डज का प्रयोग करेंगे कहाँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, ऐसा करके आ जाता है, डू डज का प्रयोग करेंगे। इज हेल्पिंग के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग, यहाँ एम लिखा हुआ है, हम एन लिख दिया, सॉरी। और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे परफेक्ट में, और इसके साथ भी हैड का प्रयोग करेंगे। और हैव, हैज के साथ हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा, इसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मतलब यही चारों पांचों मिलकर करके पूरा टेंस बनाएगा। अब इतना एगो पढ़ेंगे, पहला चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें अलग से आएगा 6 प्रकार के पढ़ने के लिए, वाक्य 6 प्रकार के। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, एक हो गया। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, निगेटिव। पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डब्ल्यूएच फैमिली, फिर डब्ल्यूएच फैमिली का निगेटिव। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, एक हो गया। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? क्या होगा? फिर से एक बार, एक हम देंगे आपको, मान के चलो एक सेंटेंस लिखाएंगे तो आपको उसको 6 को बनाना पड़ेगा। है गो? ऐसे मुख्य रूप से 4 को लोग बनाता है, लेकिन हम आपको 2 का स्पेशल केस पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा क्या गो? 6 को हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, जनरली डब्ल्यूएच फैमिली लोग नहीं पढ़ाता, लेकिन आपको वो पढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा।
जैसे अगर मैं आपको बोला राधा बाजार जाती है, ये को लिखा दिए, तो आपको इसको 6 को कैसे बनाना है सुनिएगा। पहला अफर्मेटिव, राधा स्कूल जाती है। अफर्मेटिव क्या होता है, जरा हम निगेटिव वेटिव नहीं निकल रहा है। अब निगेटिव क्या है, अफर्मेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, सब चालू करेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। राधा स्कूल जाती है, 1 हो गया। राधा स्कूल नहीं जाती है, 2 हो गया। राधा क्या राधा स्कूल जाती है, 3 हो गया। क्या राधा स्कूल नहीं जाती है, 4 हो गया। इतने मुख्य रूप से है। फिर पांचवा बोलेगा राधा स्कूल क्यों जाती है, राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है। ये सबको हम पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को। फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे आगे। कोई दिक्कत किसी को, इसको होने दो।